दिल्ली में शनिवार सुबह से ही जारी बारिश रविवार सुबह तक भी जारी है। 1944 के बाद इस बार सितंबर महीने में सबसे अधिक बारिश हुई और मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में इस साल बीते 121 साल में सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। सितंबर में 390 mm बारिश हुई है और इससे पूर्व 77 साल पहले सितंबर 1944 में सबसे ज्यादा 417 mm बारिश दर्ज की गई थी। दिल्ली में 4 महीनों में 1139 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कि 46 साल में सबसे अधिक है। ये 1975 में हुई 1155 mm बारिश से थोड़ी कम है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जनामनी ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में भारी बारिश रविवार सुबह तक भी जारी रहेगी और ये दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और राजस्थान को कवर करेगा। यानी कि आज भी उनके अनुमान के अनुसार बारिश जारी है। पूर्वी राजस्थान और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले सिस्टम के और तेज होने की संभावना है। दिल्ली में 17 से 18 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा और क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र नई दिल्ली ने शनिवार को अगले 2 घंटे के दौरान पूरी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गरज के साथ पहले ये जो बारिश है उसकी भविष्यवाणी की थी और उसके बाद IWFC ने ट्वीट कर ये तमाम जानकारी दी थी कि अगले 2 दिन तक पूरे तरीके से यही हालात रहने वाले हैं। पूरी दिल्ली और एनसीआर के साथ ही हरियाणा के सोनीपत, खरखोदा, सोहाना और उत्तर प्रदेश के बागपत, खेकड़ा, मोदीनगर, पिलुआखेड़ा, हापुड़, गुलावटी, सिकंदराबाद, सियाना के आसपास और आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। इससे पहले राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह हुई बारिश के बाद दिल्ली हवाई अड्डे समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया था। शनिवार को राजधानी में बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। क्या सड़क और क्या एयरपोर्ट, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था और तेज बारिश और जलभराव के कारण कई फ्लाइट्स को रद्द भी करना पड़ गया था तो कुछ को डाइवर्ट करना पड़ा था। वहीं सड़कों पर लबालब पानी भरा होने की वजह से दिल्ली में भयंकर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला और वहीं बारिश के कारण हुए जल जमाव के चलते नरेला इलाके में एक हादसा भी हो गया। यहाँ एक युवक को नाले में फंसकर उसकी मौत हो गई है। जानकारी इंडस्ट्रियल इलाके से सी ब्लॉक के एक युवक किसी काम से कहीं जा रहा था, लेकिन सड़क पर जलभराव के कारण वो फिसलकर एक गहरे नाले में जा गिरा। पानी के तेज बहाव की वजह से वो बहकर नाले के अंदर चला गया और स्लैब के नीचे जाकर वहां फंस गया। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग के लोगों ने युवक को नाले से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और खबर लिखे जाने तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि उसकी उम्र 30 साल के आसपास होगी। यानी कि ये साफ है कि ये जो बारिश है ये सिर्फ आफत ही नहीं, जान की भी नुकसान यहाँ पर करती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस युवक की मौत हुई उससे साफ जाहिर है कि बारिश और पानी किस तरीके का है और दिल्ली में हालात किस तरीके के हैं। तो बारिश की जमीनी हकीकत बनाने के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल मुंबई में किस तरीके के हालात है, क्योंकि रेड अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है? नुकसान भी देखिए, जिस तरह से मुंबई में लगातार पिछले 4 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, उसको लेकर कहीं कहीं जनजीवन हाल बेहाल है, क्योंकि तस्वीरें लगातार मुंबई से आ रही हैं कि मुंबई के जो निचले इलाके हैं वहाँ कहीं कहीं जलभराव की स्थिति बनी हुई है और जलभराव हो भी रहा है। हालांकि बीएमसी और महानगर पालिका पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसको लेकर बीएमसी लगातार कोशिश कर रही है कि जहाँ भी जलभराव हो रहा है वहाँ तत्काल प्रभाव में जल की निकासी किया जाए। तो इस तरह की स्थिति लगातार मुंबई में एक बार फिर से देखी जा रही है, क्योंकि कल देर शाम से ही लगातार बारिश हो रही है और बारिश को लेकर कहीं कहीं लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। निचले इलाके खासकर जहाँ जल्दी पानी भर जाता है उसको लेकर बेहद चिंता बनी हुई थी। चिंता तो बहुत ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि वाकई तस्वीरें जो है वो बेहद डरावनी है और ये तस्वीरें कुछ ऐसी है जिसमें जो लोग हैं उनकी भी मौत होती नजर आ रही है। आप खुद वहां पर मौजूद हैं, फिलहाल भी बारिश होती नजर आ रही है। बीएमसी की किस तरीके की फिलहाल तैयारियां हैं? देखिए मुस्कान जी, आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि लगातार बारिश हो रही है। हालांकि देर शाम से ही बारिश हो रही है। कल 1.5 दिन का विसर्जन किया, इस दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खासकर गणेश भक्तों को, क्योंकि विसर्जन के दिन अमूमन लोग जो है बड़ी हर्षोल्लास के साथ गणपति बप्पा को लेकर जाते हैं, खासकर विदाई के वक्त जो है नृत्य करते हुए जाते हुए। लेकिन कल पूरे दिन भी बारिश रही, उसके बाद देर रात
पूरी रात बारिश होती रही। आज भी देख रहे हैं कि तस्वीरें मेरे पीछे लगातार बारिश हो रही है। खासकर निचले इलाके में जो लोग हैं वो काफी प्रभावित है। लोगों के मन में कहीं कहीं डर बना रहा था कि मुंबई की जो बारिश है, कहीं कहीं 1 घंटे की बारिश में जल भराव की स्थिति ऐसी है तो लोगों को घरों में पानी घुसने लगता है। तो इस तरह की स्थिति कहीं मुंबई में हमेशा देखने को मिलती है जी। सत्यप्रकाश, देखिए 3 इलाके ऐसे हैं, पुणे, रत्नागिरी और सतारा, जहां पर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। और बाकी जब मुंबई में ऑरेंज अलर्ट या फिर किसी तरीके का अलर्ट घोषित किया जाता है तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है। लेकिन बीएमसी के तमाम दावे जो है वो इसी बारिश के पानी में बहते नजर आते हैं। कहीं भी बीएमसी की तैयारियां देखने को नहीं मिलती हैं। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में बहुत तेज बारिश होती है और ज्यादा बारिश होती है। इसकी जानकारी जो है मानसून विभाग को होती है। लिहाजा मानसून विभाग ने 4 दिन पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में भारी बारिश होने की आशंका है। उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एनडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट कर दिया था कि सभी इलाके में कोई न जाए और बेहद सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कोंकण इलाके में जिस तरह से रत्नागिरी का आपने जिक्र किया है, रत्नागिरी में भारी बारिश होती है क्योंकि समुद्री इलाका माना जाता है और काफी जो है सघन इलाका माना जाता है। इस स्थिति में जो है महाराष्ट्र सरकार स्थिति से निपटना चाहती है। पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका महाराष्ट्र का कोंकण ही हुआ था। उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश भी कर रही थी कि स्थिति दोबारा न हो। उसको लेकर एक बाकायदे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई थी। तो इस तरह की चीजें लगातार महाराष्ट्र में देखी जा रही थी। फिलहाल सत्यप्रकाश, पश्चिम महाराष्ट्र में किस तरीके की बारिश की स्थिति है? देखिए महाराष्ट्र के जो कोंकण इलाके हैं 2 दिन का एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है तो महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे किसी भी आपदा प्रबंधन या स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। लिहाजा अब लोगों को अलर्ट भी किया गया है कि इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो तुरंत महानगर पालिका या नजदीकी जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको तुरंत संपर्क करें। सत्यप्रकाश, कई और इलाके हैं जैसे मुंबई, थाने, वर्धा और सिंधुदुर्ग जहां पर येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। इस येलो अलर्ट के तहत किस तरीके की तैयारियां और फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखो, जब किसी भी इलाके में या जिले में अलर्ट जारी किया जाता है, उस जिले के जो है मनपा अधिकारियों को अलर्ट किया जाता है कि सबसे पहले रोड पर जो जल भराव की स्थिति होती है उसको तुरंत निकासी की व्यवस्था किया जाए। उसके बाद जो है अगर कहीं जल भराव की स्थिति बनती है तो महानगर पालिका तुरंत पंपिंग सेट लगाकर जो है तुरंत पानी की निकासी की जाए। खास बातें तब ध्यान में रखनी होती है जब मुंबई में हाई टाइड की स्थिति हो। अगर हाई टाइड की स्थिति बनती है तो जाहिर तौर पर बारिश जो भी होती है वो समुद्र अपने अंदर नहीं लेता है। इसकी वजह से जल भराव की स्थिति ज्यादा बन जाती है। तो उसका भी खासा ख्याल रखा जाता है कि एक तो हाई टाइड नहीं होना चाहिए। अगर हाई टाइड के वक्त बारिश होती है तो जाहिर तौर पर प्रशासन जो है कहीं कहीं अलर्ट हो जाता है। बिल्कुल। क्या अभी हाई टाइड की कोई चेतावनी या फिर कोई पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया सत्यप्रकाश? देखिए, देर शाम जो है हाई टाइड की बातें कही गई है। फिलहाल अगर देर शाम बारिश होती है तो जाहिर तौर पर महानगर पालिका और प्रशासन अधिकारियों को अलर्ट किया जाएगा, क्योंकि हर घंटे में अलग अलग स्थिति बनती है, खासकर समुद्र के किनारे। तो इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो जाहिर तौर पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि महानगर पालिका पूर्वतः एक बार फिर से ये कह रही है कि हम किसी भी आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन जब स्थिति बिगड़ती तभी ये पता लग पाता है कि महानगर पालिका कितनी तैयार थी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब स्थिति बिगड़ती है तभी हम जागरूक होते हैं, वहां पर बीएमसी जागरूक होती है। लेकिन उससे पहले जब पूर्वानुमान जता दिया गया है तो उससे पहले ही तमाम तैयारियां कर लेनी चाहिए। फिलहाल किस तरीके की तैयारियां तटीय इलाकों पर की गई है? देखिए, तटीय इलाकों में जो तमाम जो कोस्टल गार्ड होते हैं उनको तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की तमाम टीमें जो है महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में दी गई है। महानगर पालिका के जो फील्ड ऑफिसर है उनको भी कहा गया है कि छुट्टियों के दिन जो है, हालांकि आज संडे होता है, महानगर पालिका बंद होती है, लेकिन आज भी तमाम जो कर्मचारियों को छुट्टियां रद्द की गई है। क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र में जो है सबसे बड़ा त्योहार गणेश उत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है। खासकर जब बारिश होती है उस वक्त जो गणेश उत्सव के दौरान किसी तरह के जो है खलन न हो, अव्यवस्था न हो, उसको लेकर महानगर पालिका अलर्ट है। तो तमाम चीजें महाराष्ट्र सरकार या महानगर पालिका द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट भी जारी किया गया है और अभी देखिए और भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तटीय इलाकों से क्या वहां से लोगों को हटाने की भी कल ही आपने बताया कि कोशिश की जा रही थी और उन्हें हटाया भी गया था। उन्हें कहां पर सुरक्षित रखा गया है और किस तरीके की राहत सामग्री उन्हें दी जा रही है? देखिए, जहाँ भी जल भराव की स्थिति होती है या इस तरह की बारिश लगातार तेजों की, देखिए पूरी रात आज बारिश भी है। अभी भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में लगातार बारिश हो रही है। अगर इसी तरह की स्थिति 1 से 2 घंटे रहती है तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं लोगों को जो है जो तटीय इलाके वाले लोग हैं, हालांकि उनको अलर्ट जारी किया है। तटीय इलाकों के जो सीमा दी गई है उसके अंदर नहीं जाना है, लेकिन जो खतरे
के निशान के आसपास रहते हैं उनको जो है 4 दिन पहले से ही लगातार उनको जो है सुरक्षित स्थान पे ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर तेज बारिश होती है या अलर्ट जारी किया, खासकर रेड अलर्ट में तमाम चीजें ध्यान में रखनी होती है कि पहले से एहतियातन सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो खतरे की इलाके में रहते हैं उनको जो है ऊंचे स्थान पर लेके जाया जाता है, या फिर औपचारिक जो व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार बनाती है वहाँ जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। उनके खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। इस तरह से पिछले दिनों देखा गया था मलाड के जो ये पहाड़ वाले इलाके हैं वहाँ भूस्खलन की स्थिति न हो, उसको लेकर करीब 350 लोगों को जो है सुरक्षित स्थान पे भेजा गया। तो इस तरह की स्थिति जहाँ भी महाराष्ट्र में बढ़ती है, महानगर पालिका और महाराष्ट्र प्रशासन लगातार कोशिश करता है कि इस तरह की स्थिति कहीं ना हो। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, देखिए बीमारी भी लगातार फैलती नजर आती है और डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये तो ऐसी बीमारियां हैं जो इस समय लगातार फैलती नजर आ रही है। मॉनसून जब से सक्रिय हुआ है तब से ये बीमारियां फैलती नजर आ रही है और अभी जिस तरीके से जलजमाव की भी स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिली है, तो जब जलजमाव होता है गंदे पानी में मच्छर पनपते हैं और उसके बाद डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। उसके लिए प्रशासन कितना सतर्क है? देखिए, महानगर पालिका ने पहले ही कहा है कि बारिश के वक्त में मुंबई में ज्यादा से ज्यादा कई प्रकार की बीमारियां होती है। अब ऐसे में महानगर पालिका एक तो छिड़काव कर रही है, दूसरी बात यहाँ पर मुंबई में अमूमन क्या होता है कि आपको जल स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए बाकायदे ड्रम रखा जाता है, ड्रम में पानी भरा जाता है। तो इस स्थिति में भी महानगर पालिका के कर्मचारी खुद जो है हर इलाके में जाकर चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर जल भराव हुआ है और जो जल भराव किया जाता है या जल स्टोर किया जाता है वो कितने दिनों तक लोग रखते हैं। उसमें भी जो है विशेष प्रकार की दवाइयाँ छिड़की जाती है जिसमें किसी प्रकार का जो बीमारियों को लार्वा होता है या जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं वो नहीं होना चाहिए, इसका भी खासा ख्याल रखा जाता है। और खासकर समय समय पर महानगर पालिका और प्रशासनिक अधिकारी जो है लोगों को अलर्ट करते हैं कि अपने छत के ऊपर या अपने घर में किसी तरह का जल भराव न होने से। खासकर गमलों को भी ख्याल रखा जाता है कि गमले में जो हम पानी रोजाना डालते हैं उसमें रोज पानी बदली होना चाहिए, क्योंकि मच्छर से बीमारियां जो तरह तरह की होती है वो भी नहीं हो, इसके लिए खासा ख्याल जो है महानगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार किया जा रहा है। सत्य प्रकाश, देखिए जो गरीब तबके के और निचले तबके के जो लोग होते हैं उनमें इतनी जागरूकता नहीं होती है कि वो बीमारियों से किस तरीके से बच सकें। क्या उनके लिए कोई विशेष अभियान चलाया गया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से बीमारियों से बचा जा सकता है मानसून सीजन में? जी देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पहले भी कहा है कि तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल्स है वहाँ अगर कोई गरीब तबके, यहाँ मुंबई में गरीब तबके का तब माना जा रहा है जब उनका राशन कार्ड की क्वालिटी देखी जाती है। मतलब अगर आपका राशन कार्ड सफेद क्वालिटी का है तो आप गरीबी रेखा से ऊपर है, अगर आपका केसरिया कलर का है तो जाहिर तौर पर आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो इसी तरह का 3 अलग अलग तरह के जो राशन कार्ड बनाए गए, उसी तरह से जो है मनपा ये निर्धारित करती है कि किनका इलाज किस स्थिति में करना है। खासकर महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा कि कोई भी अगर महानगर पालिका में इलाज करने के लिए जाता है, महानगर पालिका के हॉस्पिटल में उनका तुरंत इलाज होना चाहिए, किसी तरह की कोताही नहीं होना चाहिए। हालांकि महानगर पालिका की स्थिति आप पूर्णतः जानती हैं कि किस तरह की स्थिति रहती है, कि किसने लापरवाह वहाँ के डॉक्टर्स रहते हैं, वहाँ की व्यवस्था रहती है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि छोटे मोटे लोग जाते हैं, कहीं न कहीं संपर्क या पहचान के थ्रू जाते हैं तो उनका इलाज हो जाता है। जी इसी के साथ सत्य प्रकाश, देखिए बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती नजर आ रही है। ये तो हमने डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया की बात की। कोरोना और अलग वायरस जो जीका वायरस है उसके भी कई मामले वहां पर देखने को मिले हैं महाराष्ट्र में। और जिस तरीके से विशेषज्ञों ने पहले ही बताया था कि पानी में ये जो वायरस है वो बहुत ज्यादा समय तक जिंदा रहता है, तो क्या इस तरीके का भी कोई खतरा बताया जा रहा है? विशेषज्ञ इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ये पहले से ही कह रहा है कि कोरोना की स्थिति अब और बिगड़ गई जब मुंबई में लगातार बारिश होगी, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे कोरोना को लेकर है संख्या में, इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ती है। खासकर महाराष्ट्र सरकार यह जानती है कि अगर बारिश ज्यादा होती है, जलभराव की स्थिति बनती है तो जाहिर तौर पर संक्रमण की स्थिति भी ज्यादा हो जाती है। इसी को लेकर देखिए पिछले दिनों में लगातार RT-PCR और एंटीजन टेस्ट की संख्या भी बढ़ा दी गई। हालांकि पिछले दिनों जो संख्या वो कम टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन इस बार एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार ने बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे और बाकी अन्य जगहों पर RT-PCR और एंटीजन टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ा दी है। हालांकि लोगों से पूछा भी जा रहा है कि दुकान मॉल में अगर आप जाते हैं तो कोरोना की सेकेंड डोज जो वैक्सीन है वो लिया कि नहीं, तो तमाम तरह की एहतियातन जो व्यवस्था वो महाराष्ट्र सरकार जरूर करवा रही है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र का आपको हाल बता रहे थे, जहां पर बारिश की क्या स्थिति है वो पूरे तरीके से अभी भी महाराष्ट्र में बारिश हो रही है और
2021 की दरिया दिल्ली, क्योंकि दिल्ली वाकई अब दरिया बनती नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें कल ही सामने आई और आज भी बारिश वहां पर जारी है। इसी पर दिल्ली का हाल बताने के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल किस तरीके के हाल दिल्ली में है, क्योंकि कल हमने देखा 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बारिश ने और पूरे तरीके से पूरी दिल्ली को दरिया बना दिया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से बारिश हुई एक दिन के अंदर, उसके जो स्थिति बनी वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी, क्योंकि लगातार जो कह सकते हैं सड़कें जो थी वो कहीं ना कहीं दरिया बनती नजर आई। जो अंडरपास थे वो स्विमिंग पूल बनते नजर आए और जनता जो थी वो परेशान होती नजर आई। मगर यहाँ पर लगातार जो जनता की परेशानियां थी वो कहीं ना कहीं दोहरी होती नजर आई, क्योंकि एक तरफ तो अंडरपास भर गया, दूसरी तरफ जाम की स्थिति बनी और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आई। और सरकारें की हर तरीके से कोशिश कर रही है, मगर सरकारों की जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं विफल नजर आई, क्योंकि धरातल की बात करें, धरातल पर जो सफाई कर्मचारी होने चाहिए थे या फिर कहें जो अंडरपास की जो निकासी करने के लिए जो अधिकारियों को होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिले। और लगातार निरंतर निगम की तरफ से या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश जरूर करती नजर आई, मगर यहाँ पर जनता जो है वो बिल्कुल परेशान है और लगातार यही स्थिति देखने को मिली। और लगातार कहीं ना कहीं जनता जो है वो अभी तक परेशान है और शायद आने वाले जो चुनाव होंगे 2022 के अंदर, उसके अंदर भी जनता कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर वोटिंग भी करेगी। जी, वोटिंग भी करेगी, लेकिन फिलहाल राजीव जो सड़कों की स्थिति है वो किस तरीके की है? बाकी जो सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी थी और लोगों को अगर अपनी मंजिल तक जाना है तो वहां से डूब कर जाना पड़ रहा था। फिलहाल की क्या स्थिति है? एयरपोर्ट पर काफी फीट तक, कई फीट तक पानी भरा, सड़कें पूरे तरीके से लबालब हो गई, अंडरपास में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पानी भरा और वहां तो नाले में फंसकर एक शख्स की मौत भी हो गई। यानी कि साफ तौर पर ये जो बरसात है ये सिर्फ समस्या ही पैदा नहीं कर रही है, जानलेवा भी बनती जा रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एक दिन की बारिश हो, वो भी रुक रुक के बारिश थी और इतनी भारी बारिश भी नहीं थी, मगर हाँ, बारिश सारे दिन बारिश हुई है, उससे कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति हुई और जनता जो है बिल्कुल परेशान होती नजर आई। मगर बात करें अभी की, तो अभी हालात थोड़े बहुत सामान्य जरूर हो चुके हैं, क्योंकि बारिश नहीं हो रही और उससे जो प्रशासन जो है वो पानी की निकासी भी करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ जनता भी है, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप इधर आइए, फिर ये बताइए कि जो कल बारिश हुई थी उससे कहीं ना कहीं स्थिति खराब हुई, सड़कों पर जाम हुआ और उसके बाद में जो सड़कें थी वो गड्ढे से जो भरी हुए थे वो कहीं ना कहीं पानी से लबालब हो गए। उसके बाद में जो मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, उससे कितनी बड़ी परेशानियां हो रही है? हेलो सर जी। सर, मैं सुनील कुमार ऑटो ड्राइवर बोल रहा हूँ और मैं करावन नगर क्षेत्र से आया हूँ यहाँ तक सदर बाजार तक। और काफ़ी जगह जगह गड्ढे पाए गए और सड़कों को दुरुस्त की जगह एकदम बिखरी पाई गई और इतनी परेशानी होती है आते जाते समय में। कहीं कहीं जगह नालों पे इतना गड्ढा है कि गाड़ी की पलटने तक का डर रह जाता है। सरकार क्या, प्रशासन क्या, कुछ नहीं कर पा रहा है। और दावे चाहे कोई कितना भी ठोंकता हो, जनता को तो भोगना ही पड़ता है, तो भोगी जनता भोग रही है। और जो डेंगू के कम से कम 150 बेड ऐसे हैं जो सरकारी खातों में डेंगू फैल रहा है। अच्छा, मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, सरकारें कह रही है कि आप जागरूक रहिए, अपने आसपास पानी मत इकट्ठा होने दीजिए। जो सड़कों पे पानी इकट्ठा हो रहा है उसकी जिम्मेवारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की आती है, नगर निगम की आती है और दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारी भी उन पर अंडरटेक करके उनसे काम ले सकते हैं। और उसके साथ भी ये जनता को परेशानी इतनी तगड़ी झेलनी पड़ रही है कि जनता ही जानती है कि जैसे कहते हैं ना कि पीछे से कोड़े पड़ते हैं ये बैल के पीछे, तो ऐसी जनता पे तो हमेशा कोड़े पड़ते रहे सरकारों को। और जनता भटकती है रोडों पर और रोड पे ही नहीं सुधार है तो कहाँ सुधार होगा? क्योंकि हमारे साथ 160 और खड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप इधर आएंगे जरा। सर, ये बताइए कि आप लोगों को जो परेशानी होती है सड़कों पर, क्या वो परेशानी कितनी जायज है और सरकारें क्या कर रही हैं आप लोगों के? सर, हमारे लिए परेशानी बहुत से है। जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह पानी भरे हैं। हम रक्षा चलाते हैं, मजदूर आदमी है, गरीब किसान है, लेकिन हमारे लिए कोई साधन नहीं है। हम क्या करें, भटकते हैं, मजदूरी नहीं मिलती है। अब हम पर रोड पे जो चलने का साधन नहीं है तो हम आदमी क्या करेंगे? अच्छा, आपने कहा आप रिक्शा चलाते हैं, क्या सारे दिन में जब सड़कों पर निकलते हैं तो गड्ढे में पानी भरा हुआ होता है, उसकी वजह से पानी गड्ढे नहीं पता लगते? सड़कों की जो हालात है वो कहीं ना कहीं, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उसमें अमेरिका बनाएंगे, विदेश बनाएंगे सड़कों को, क्या ऐसे कुछ देखने को मिलता है आप लोगों को? दिल्ली सरकार बनाएगी, जहाँ की राजधानी है वो सरकार बनाएगी। अमेरिका थोड़ी ना आएगा बनाने के लिए। हम यहीं पर रहते हैं तो हम अपने देखेंगे कि हम दुनिया को देखने जाएंगे, अमेरिका से कोई आएगा हमारे लिए? अच्छा, जब वोटिंग करेंगे आप तो क्या सोचे वोटिंग करते हैं? क्या जैसे सरकारें जो वादे करती है उनको देखकर, या सरकारों के जो चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल, मोदी जी या फिर कहें राहुल गांधी, इन चेहरों को देख के वोटिंग करते हैं? हम तो यही सोच रहे हैं जानने कि की ये भी कोशिश करिएगा कि मजदूर तबके के ये लोग हैं, क्या वाकई इनको डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की जानकारी है? क्योंकि जागरूकता जो है वो फैलाई नहीं जा रही है और लगातार हम दिल्ली की तस्वीरें भी दिखाते नजर आ रहे हैं जहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है। क्या इन लोगों को जागरूकता है किसी चीज के लिए, इन बीमारियों के लिए?
लोगों को ये जागरूकता है कि डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, पानी जब इकट्ठा होता है सड़कों पर तो कहीं ना कहीं मच्छर पनपते हैं। क्या आप लोगों को जागरूकता है? सरकारें इसके अंदर कुछ कोशिश कर रही हैं या फिर आप लोगों को कुछ कोशिश करना है, या बीमारी फैलेगी तो उससे रोकथाम किस तरीके से करना है? कोई हमारे पास साधन नहीं है, कोई इसका इंक्वायरी नहीं है, कोई रोड पर चलने वाला नहीं है, किससे हम शिकायत करें? अगर शिकायत करने जावे तो सरकार ही से तो हम शिकायत करेंगे। तो सरकार के पास, हमारे पास जब ताकत नहीं है पहुंचने तक, हम सरकार के पास कैसे जाएंगे? तो देखा आपने कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान है, मगर जनता के जो सोल्यूशन होने चाहिए थे वो सरकारों के पास होते हुए भी वो सरकारें इसके कदम नहीं उठा रही हैं और सिर्फ राजीव, वादे किए और भी जाते शख्स हैं हर आपके बार पास चुनाव के मौजूद है, समय इनसे में। जानने जी की कोशिश करें। देखिए, इन्होंने कहा कि हम सरकार के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन आम आदमी की सरकार कहकर ये जो आम आदमी पार्टी है वो सत्ता में आई थी। उन्होंने कहा था कि आम जो नागरिक है उन तक सीधे संवाद उनसे किया जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें ये शख्स साफ कह रहे हैं कि हम सरकार तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो सीधे तौर पर सरकार की ही नाकामयाबी ये दिखाई देती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी हो कि सरकार बेशक कितने भी दावे करे मगर सरकार तक आम जनता नहीं पहुंच पाती, और वही चीज यहाँ भी देखने को मिल रही है। आपने कहा सरकारों तक हम पहुंच नहीं पाते, मगर सरकारों तक आवाज जरूर पहुंचती है आप लोगों की मीडिया के माध्यम से। क्या लगता है सरकारों को जागना चाहिए? जरूर जागना चाहिए। अगर सरकार जागेगी नहीं तो पिछला इलेक्शन कैसे होगा? क्या आप बताइए, क्या आप युवा हैं, क्या लगता है कि आप लोगों को सरकारें कुछ कर रही हैं आपके लिए? कुछ नहीं कर सर यहाँ तो सर कुछ हो ही नहीं रहा। हम लोग युवा को साला इधर भटक रहे रोजी के लिए, साला यहाँ पे तो साला सब करते सर। कौन करता है? सरकार सर। वोट के लिए सब करते हैं, लेकिन सर वोट मिल जाता कोई कुछ नहीं करता, अपना आराम से रहते हैं। सिर्फ वोटिंग के लिए ही सरकारें सामने आती है, जनता सिर्फ गुमराह होती नजर आती है। जी बिल्कुल राजीव। और देखिए, आगामी निकाय चुनाव 2022 में दिल्ली में है और इन निकाय चुनावों में शायद यही जनता अब आम आदमी पार्टी को और पूरे तरीके से सबक सिखाने का काम भी सरकार को कर सकती है, क्योंकि वाकई जो तस्वीरें अभी सामने आ रही है, और ये पहली तस्वीर नहीं है, 2021 की बात करें, इसीलिए हमने कहा कि 2021 का दरिया दिल्ली पूरे तरीके से बन चुका है। जब से मानसून की शुरुआत हुई तभी से ये तमाम चीजें हैं, और उसमें कितने ही लोगों की न जाने मौत हो चुकी है और कितने ही लोग ऐसे हैं जो लगातार रोजाना अपने गंतव्य तक जाने के लिए परेशानियों का सामना करते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, सड़कों की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। निगम के चुनाव आने वाले हैं और लगातार निगम के अधिकारियों की बात करें, यानी भाजपा के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं दिल्ली सरकार पर, मगर दिल्ली सरकार कहती है कि निगम काम नहीं करता है। मगर यहाँ पे हम सड़कों की हालत दिखाने की कोशिश करेंगे, मगर सड़कें हमारे पीछे दिख भी रही होंगी और आप लोगों को लगातार यही हालात जो है वो इसी तरीके के बने हुए, पानी भरा हुआ है और यही हालात जो है हमेशा के लिए रहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वादे करती है सरकारें, मगर सरकारों की जो पोल है वो इन्हीं हकीकतों से देखने को मिलती है। मगर लगातार जो स्थिति है वो वादे नहीं, जनता को काम चाहिए, जनता को अधिकार चाहिए कि उनके लिए कुछ अच्छे काम हो। सरकारों को जो चुन के लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ अच्छे कदम होने चाहिए, मगर यहाँ पर सरकारें सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, ठिकरा फोड़ती हैं कि इन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने कुछ नहीं करा, हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। मगर जनता जो है वो इसी तरीके से गुमराह होती है और कहीं ना कहीं उनको जब समझ में आता है तो कहीं ना कहीं काफी देर हो चुकी होती है, फिर सबक लिया जाता है, फिर वोटिंग के आधार से किसी और सरकार को मौका दिया जाता है। जी राजीव, एनसीआर जो हाई प्रोफाइल जगह है और इंदिरापुरम में भी सड़कें भी धंसती हुई नजर आ रही है, यानी कि भ्रष्टाचार की भी बू इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। भ्रष्टाचार बिल्कुल हुआ है और लगातार इसी तरीके से होता भी है, क्योंकि निगम की तरफ से बड़े बड़े ठेके दिए गए थे कि नालियों की सफाई के लिए, सीवरों की सफाई के लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने इतने मशीनों के द्वारा कूड़ा उठा लिया गया है, सीवरों की सफाई कर दी गई है, मगर वो सीवरों की सफाई कहाँ गई? क्योंकि जब बारिश होती है और उसके अंदर पानी भरता है और कहीं ना कहीं सड़कों पर लवालब पानी भरता है, अंडर पास की बात करें तो कहीं ना कहीं पानी जरूर निकाला जाता थोड़ी देर के लिए, मगर फिर बारिश आती है, फिर पानी भर जाता है। मगर स्थिति जो है वो चौंकाने वाली है। तो सीधा सीधा कहें, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वो निगम के अंदर हो, सरकारों के अंदर हो, या दिल्ली सरकार के अंदर हो, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार बिल्कुल हो रहा है और कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए कुछ कड़े कदम होने चाहिए, मगर अभी तक कड़े कदम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। जी 2021 की दरिया दिल्ली में, तो हमारे साथ राजीव दिल्ली से संवाददाता जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानकारी ले रहे थे। राजीव, फिलहाल जो सड़कों का हाल है वो तो जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन बीमारियां लगातार इसी मानसूनी सीजन में फैलती नजर आ रही है और कहा जाता है कि ये कहावत है कि जब भी मानसून आता है तो अपने साथ बीमारियों को लेकर आता है, और वही तमाम चीजें देखने को भी मिल रही है। फिलहाल डेंगू मलेरिया के किस तरीके के हालात हैं दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल सही जब बात करिए, इस तरीके से बारिश जब भी आती है तो डेंगू मलेरिया बिल्कुल फैलता है और कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बिल्कुल बिगड़ती नजर आती है। मगर बात करें इस तरीके से डॉक्टरों की, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर पहले से ही प्रेशर पड़ा हुआ है, क्योंकि
तरीके से कोरोना फैला हुआ है और उसके बाद में भी डॉक्टरों की जो जिम्मेवारी है वो बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो डॉक्टरों की थी वो सरकारें नहीं करती है क्योंकि डॉक्टरों को भी बनता नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार इस तरीके की बल्कि हमारे पीछे बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगातार कहीं ना कहीं सड़कों पर पानी बढ़ता है और बारिश के आने के बाद में सरकारें जांचती हैं, कुछ वादे करती हैं और कुछ थोड़ी देर के लिए पानी की जरूर निकाला जाता है, मगर हालात वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार सरकारें दावे करती हैं, उन दावों की हकीकत में पोल खुलती नजर आती है, जिस तरीके की बारिश होती है। जी राजीव, क्या लगता है जनता का आगे का निकाय चुनावों में क्या फैसला होने वाला है, क्या रुख होगा जनता का? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल आने वाले दिनों के अंदर यानी 2022 के अंदर जब निगम के चुनाव आएंगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को वोटिंग में आधार बनाएंगे और कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए यही फैसला किया जाएगा कि किन सरकारों को, किन शहरों को वोट दिया जाएगा और किस तरीके से दिया जाएगा। अगर वो काम करते हैं तो उनको वोट मिलेगा और यही गुस्सा जनता की तरफ से देखने को मिलता बार बार, क्योंकि इसी यही उनके वादे किए जाते हैं और दरअसल पर काम बिल्कुल नहीं होता। बड़े बड़े ठेके दिए जाते हैं और उन ठेकों का जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जेबों में जाता है। मगर जनता जो है वो आज भी परेशान थी और पहले भी परेशान थी। मतलब देखना होगा 2022 के अंदर जनता किस तरीके से अपना वोटिंग का अधिकार जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करती है। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और वाकई दिल्ली में जो हालात हैं उसको देखकर लगता है कि जल्द ही अब जो जनता है वो परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार हर ओर से देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो नालियों की सफाई में हो, सफाई व्यवस्था में हो या फिर सड़कों के निर्माण में।